आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। सहज, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में। तो आइए इस उत्तर की सहायता से समझते हैं उत्तर। तो देखिए, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर या भेद देखते हैं। तो पहला भेद इनमें यह है कि सहज प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। किसे? सहज प्रतिरक्षा को। वहीं उपार्जित प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है कि इसे एडेप्टिव प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडेप्टिव प्रतिरक्षा भी कहा जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा को। ठीक है। दूसरा अंतर यह है कि यह एक तरह की क्या है? अपशिष्ट रक्षा है, यानी नॉन स्पेसिफिक। क्या है? अपशिष्ट रक्षा है। वहीं जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वह एक प्रकार की क्या होती है? रोगजनक विशिष्ट रक्षा है। रोगजनक विशिष्ट रक्षा होती है। इसको रोगजनकों से रक्षा के लिए ही क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। तो यह क्या होती है? रोगजनक विशिष्ट रक्षा होती है। तो यह दूसरा भेद है इन दोनों में। तीसरा भेद यह है इन दोनों में कि देखिए, सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? यह वंशागत होती है। यह वंशागत क्यों होती है? क्योंकि देखिए, ये हमें जन्मजात मतलब जन्म से ही मिलती है और माता से मिलती है यह प्रतिरक्षा। ठीक है। तो यह वंशागत होती है और यह जो होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, यह वंशागत नहीं होती है। ठीक है। यह हमें जन्मजात नहीं मिलती है, तो यह क्या है? वंशागत नहीं होती है। देखिए, फिर चौथा भेद यह है कि यह जो प्रतिरक्षा होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा, यह क्या करती है? पूरे जीवन विद्यमान होती है। पूरे जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे जीवन क्या रहती है? विद्यमान रहती है, क्योंकि ये क्या होती है? वंशागत होती है। इसीलिए यह पूरे जीवन विद्यमान होती है। किंतु जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वह लघु अथवा क्या होती है? लघु अथवा दीर्घकालीन। यानी यह कुछ वक्त के लिए भी हो सकती है और अधिक समय के लिए भी हो सकती है। तो यह क्या होती है? लघुकालीन और दीर्घकालीन हो सकता है। क्या? उपार्जित प्रतिरक्षा दीर्घकालीन या लघुकालीन हो सकती है, किंतु जो सहज प्रतिरक्षा है वह पूरे जीवन में विद्यमान रहती है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, जो कि इनमें पांचवा अंतर है। तो उदाहरण, सहज प्रतिरक्षा का उदाहरण क्या होता है कि आमाशय में अम्ल रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। रोगाणुओं को क्या करते हैं? को नष्ट करते हो। देखिए, यह जीवन भर विद्यमान होता है कि जो हम भोजन करते हैं या जो रोगाणु हमारे आमाशय तक पहुंच जाते हैं, उन्हें क्या करता है? अम्ल, आमाशय से स्रावित होने वाला अम्ल क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। तो यह इसका उदाहरण है। फिर उपार्जित प्रतिरक्षा का क्या उदाहरण है कि यह जो प्रतिरक्षा होती है वह रोग अथवा क्या होते हैं? जो वैक्सीन बनते हैं रोग के, वैक्सीन के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसके उदाहरण क्या होंगे कि जैसे चेचक, पोलियो और इसके अलावा टीटनेस के विरुद्ध तथा क्या है? टीटनेस के विरुद्ध क्या किया जाता है कि वैक्सीन दिए जाते हैं,
जिससे क्या होता है कि इनमें क्या प्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है, वह प्रतिरक्षा उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। तो यह इसके उदाहरण है। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।